जिन्होंने भी काम के कारण गलत रास्ता पकड़ा है ना, उन सबको नौकरी देकर भाई सही रास्ता दिखाते हैं। खेती के लिए गाय बैल का इस्तेमाल होता है, हमें पता है, लेकिन आप तो गुंडों का इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करते हैं। ये तो सुपर है ना दीदी। फिर भी तुम इन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। ये लोग पुराने धंधे में नहीं जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? भरोसे का दूसरा नाम जिंदगी है। भरोसा करके मैंने उनको मौका दिया है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। क्यों भाइयों, मेरे भरोसे को कहीं तोड़ोगे तो नहीं? हाँ भाई, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे भाई, हम आपके गुलाम रहेंगे। एक्टिंग करने के लिए कहा तो और एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, मैं और सुमा मेहंदी के पत्ते तोड़कर चले जाएंगे। अरे जब से आए हैं तब से जाने की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए। अच्छा नागा, छाछ शरबत कुछ है क्या? भाई सब कुछ तैयार है भाई, बस पीना बाकी है। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी कड़ी धूप में अगर कुछ ठंडा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अगर दीदी को नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिए। ठीक है ठीक है। ए शिवा, जा छाछ लेकर आ। ऐसे सबके साथ खड़े रहोगे तो भाभी से कभी बात नहीं कर पाओगे। भाभी को कुछ ना कुछ शक होता ही रहेगा। हर सवाल का जवाब देते रहेंगे क्या? तो अब हम क्या करें? भाभी को खेत में लेकर जाओ। अरे सिर्फ बात करने के लिए। हाँ। अबे मैं क्या बात करूंगा? भाई, भाभी को इतनी दूर लाकर इतना सारा बंदोबस्त क्यों किया हम लोगों ने? ताकि तुम आज प्यार का इजहार कर सको। आज करना ही पड़ेगा। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, साथ में उसकी बहन भी तो है। भाई तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ भी करके मैं और नेवला दोनों जन मिलकर उस कबाब की हड्डी को वहाँ से हटा देते हैं। तुम अपनी लाइन पे चलते रहो भाई। वैसे भी उन्हें मेहंदी के पत्ते तोड़ने हैं, आप भी साथ चले जाइए भैया। ऐसा लगा यहाँ आकर हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दे दी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ए नेवले, कैसे भी करके उस लड़की को यहीं रोकना होगा। आइसक्रीम दिलाएंगे ऐसा बोले क्या? हेलो हेलो दीदी, मैं काव्या, सुमा की फ्रेंड। बोलो काव्या। सुमा है क्या दीदी वहाँ? हाँ 1 मिनट, फोन देती हूँ। सुमा, तुम्हारी फ्रेंड काव्या। हेलो, हाँ बोलो काव्या। अरे सुमा, आज मुरली सर का ऑनलाइन क्लास है, तुम भूल गई क्या? अरे मैं तो भूल गई। अच्छा मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, जल्दी आओ, साथ में क्लास अटेंड करेंगे। जब तक मैं पहुँचूंगी तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। छोड़ो, मैं यही अटेंड कर लेती हूँ। ऐसा क्या? ठीक है, आगे से कहीं जाना हो तो फोन साथ लेकर जाना। अभी क्लास शुरू हो गया है, मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ। ठीक है, याद दिलाने के लिए थैंक्स। बाय बाय। सहना दीदी, मैं यहीं पर क्लास अटेंड कर लूंगी। ठीक है। दीदी, अभी ऑनलाइन क्लास है और आपके फोन में नेट भी नहीं है, अब क्या करें? छोटी बहन, तुम्हें इंटरनेट चाहिए क्या? मैं देता हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू करता हूँ। ओह थैंक्स। दीदी, मैं ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ, तुम जाकर मेहंदी के पत्ते ले आओ। ठीक है भाई। दीदी, ये अच्छा मौका है, ये क्लास अटेंड लेकर जाओ करने ना के बाद भाई।
तुम लोग जाओ। स्नेहा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो मेहंदी का पेड़ कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है। सुमा, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, मैं पत्ते लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। चलिए। अरे ये क्या है? जैसे ही हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ दीदी को कितने सारे मैसेजेस आ गए। अरे तुझे क्या हुआ, इतना क्यों पी रहा है आज? भाई तुम पिला रहे हो, मैं पी रहा हूँ। चलो चलो यहाँ से। आज यहाँ जो भी है सब मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। ये जगह मेरी है, तू कहीं और जाकर बैठ। सब लोग मेरी बात सुनो, शराब पीना रोको और सुनो। देखो, आज ये अमीर आदमी इस राजीव बार का केवल रेगुलर कस्टमर बनकर नहीं रहेगा, परमानेंट कस्टमर बनेगा। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पीना है, वो भी फ्री में। अंडरस्टैंड? ये क्या बोल रहा है तू? माँ के टैटू वाले को देख लिया क्या तूने? करेक्ट आंसर, तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ का अक्षर किसने गुदाया है मुझे पता चल गया है, और अब इस बात को मैं काली को बताकर जीवन भर फ्री में दारू पीता रहूंगा। समझ गए? मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन एक बात बता, वो कौन है टैटू वाला? हम जीवन भर दारू आदि आदि पियेंगे। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं है। क्या दिमाग पाया भाई? अबे फ्री में दारू मिलने का पता चला, कहते हो मेरे लिए भी दे दो है? ये मुझे पीने को कम पड़ रही है और तू बोल रहा है आधा आधा बांट लेंगे। अबे जाबे, अबे मेरे पास अकल नहीं है क्या? देखो, जिसने माँ का अक्षर गुदाया है ना, काली को बताऊंगा, उसके अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, कसम से। अरे ड्राइवर कोई माई बाप है क्या? अबे कौन है उधर? कैंपा, एक बोतल और लेकर आओ। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये बाद में तूने नहीं बताया वो कौन है तो तेरी धुलाई होगी। हाँ ठीक है ठीक है, पीने तो दे ना। क्या बोल रहा है पागल है? भाई 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 अरे क्या हुआ? भाई, सिस्टर को सिर्फ मेहंदी के पत्ते देकर मत बेच देना, हमारे खेत भी जरा दिखा देना भाई। ये बताने के लिए आए हो? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज बहुत देर हो गई है, अगली बार आऊंगी तो देख लूंगी। सिस्टर, आपकी बहन की तो पढ़ाई चल रही है, खत्म होने में काफी देर हो जाएगी। तब तक आप क्या करोगे? खेत देखकर आओ ना। हमारा खेत इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी से बहुत अच्छा है। ठीक है। भाई, ऑल द बेस्ट। इस दुनिया में अगर कोई लकी इंसान है वो तुम हो भाई। प्यार में पड़कर डूब जाने वाले को भी ऐसी लोकेशन और सिचुएशन नहीं मिलती भाई। जल्दी जाकर अपने प्यार के बारे में बता दो। एक और बात, अपने कपड़े मत निकालना भैया। अबे तो भाई के बारे में गंदी बात करेगा? ऐसा नहीं है यार, शर्ट निकालेंगे तो टैटू दिख जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। बस यही कहना चाहता था मैं। सही कहा तूने। अरे श्री, आपने कहा था ना जमीन दिखाओगे, नहीं दिखाओगे क्या? आ रहा हूँ।
मेहंदी का पेड़ उधर है क्या? मेहंदी का पेड़ शायद यही कहीं होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि यही होगा। वैसे हमेशा यही काम करते रहते हो, तुम उस तरफ कभी नहीं गए क्या? नहीं नहीं, बस मैं और मेरा काम इतना ही ध्यान रखता हूँ। अबे नेवले, तुझे ऐसा नहीं लग रहा आज भाई बहुत खुश होकर बात कर रहे हैं? भाई सिर्फ बातें अच्छी करते हैं, लेकिन काम में इस बार देखना भाई प्यार का इजहार करके ही रहेंगे। हाँ, चलो देखते हैं। अरे आराम से। ये कितना एकड़ है? ये होगा क्या है वो भी नहीं पता क्या? शायद 10 से 15 एकड़ तक होगा। इस जगह को छोड़ो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है वो पूछो तो बता दूंगा कि कितनी है। लग रहा है कहीं से पानी की आवाज आ रही है ना? हाँ, वहाँ पंप लगा होगा। पंप लगा होगा? है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या? लेकिन मेरे प्यार का इजहार डाउट से नहीं होगा। हाँ, आपकी नजरों से नजरें मिलाकर बोलूंगा, जरा रुक तो जाओ। ये तो रुक गई। मेहंदी का पेड़ कहाँ पर है? क्या बोलूं? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और आगे जाना होगा। हाय, सब है ना? सॉरी, मैं 5 मिनट लेट हो गया। आराम से बेटी सहाना। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास नहीं है उनकी मदद करोगे ना? गुड। आज मैं इस क्लास की अटेंडेंस नहीं ले रहा। अगर कोई गलती से एब्सेंट है तो जो नोट्स मैं आज दूंगा उसे बस शेयर कर देना। ठीक है सर। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। इट्स ओके सर। कोई बात नहीं सर। ओके, क्लास शुरू करते हैं। अरे, इनकी तबीयत तो खराब लग रही है। आखिर मैं उनसे पूछूं कैसे कि उनकी तबीयत कैसी है? काव्या को पूछने के लिए बोलूं क्या? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 3 ना?
भाई ने बातें जोरों से चालू की थी, अब बिल्कुल चुप दिखाई दे रहे हैं भाई, है ना रे? भाई रास्ता देखकर ही गाड़ी चलाते हैं। अगर खड्डा वड्डा आया तो स्पीड कम करना पड़ता है। भाभी को क्या तूने कम समझा है? उनसे बात करने के लिए अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, ऊपर से प्यार का इजहार करना है। मजाक समझा है क्या? अभी देखना उसका क्लास खत्म हो जाएगा, अब भाभी को आकर ले जाएगी वो, सच बोल रहा हूँ। सही कहा बे, कहीं अगर वो लड़की आ गई तो काम बिगड़ जाएगा। अगर कहीं भाई के आई लव बोलते समय आ गई तो यूं बाकी रह जाएगा। नेवले, तू जाके उस लड़की के साथ बैठ। मैं तू उसकी क्लास खत्म हो गई तो कुछ ना कुछ बात करके उलझा के रखना। मैं तुझे सिग्नल दूंगा। जा। ठीक है, अब जाना। जा, जाना बे, जा। कुछ नहीं बहना, आपको कुछ मदद चाहिए क्या, यही पूछने आया था। नोट्स बनाने के लिए पेन और पेपर होता तो अच्छा होता। बस इतनी सी बात, आपके लिए तुरंत लेकर आता हूँ बहन। ये लो। थैंक्स। ये लो बहना, यहाँ तुम क्लास अटेंड कर रही हो, वहाँ हमारा भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। भगवान जाने क्या होगा। रोज घर जाते ही मेरे पति का चिक चिक शुरू हो जाता है पद्मा दीदी। पहले तो वो शहर से पी कर आता था और अब दुकान के अंदर ही शुरू हो जाता है। हम क्या बोल सकते हैं दीदी? दिन ब दिन पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो गांव की क्या हालत होगी पद्मा दीदी? हम किसे समझाएं शांता? सब जानते हैं कि ये गलत है, अब हम कैसे समझाएं उन्हें? नमस्ते पद्मा जी। नमस्ते। मैं और कुछ लड़के यहाँ से जा रहे थे, बहुत भूख लग रही थी तो आपका होटल दिखा, इसीलिए कुछ पार्सल करवाने आ गया हूँ मैं। 3 लेमन राइस जल्दी से पार्सल करवा दीजिए पद्मा जी। शांता, मैं कह रहा था आप लोग कल वहाँ आ रहे हैं ना? मालकिन जोरों से तैयारी कर रही हैं। वो ऐसे किसी को खाने पर नहीं बुलाती। पता नहीं मालकिन को आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए बुला रही है। पद्मा जी, आप लोगों के लिए गाड़ी भिजवा दूं क्या मैं? नहीं नहीं, हम खुद आ जाएंगे। ओह, आप लोग खुद ही आ जाओगे? काम के चक्कर में भूल मत जाना। मालकिन जितना प्यार दिखाती हैं, उतना गुस्सा भी आता है उन्हें। आप जरूर आना और अपनी तीनों बेटियों को भी लाइएगा। ये लो पद्मा जी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया ना शांता, गोविंद जी क्या बोल कर गए? अब हमें वहां जाना ही पड़ेगा। ये बात स्नेहा को कैसे बताऊं? स्नेहा क्या सोचेगी? डाल रे। ए इधर आ।
अली भाई, अगर इसमें मरा हुआ खरगोश या बकरी डालते तो और मजा आता भाई। थोड़ा धीरे से बोल, किसी ने सुन लिया तो। गांव वालों को अगर पता चल गया कि हम सड़ी हुई बैटरी और केमिकल डालकर बना रहे हैं ये सब, तो सब लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे हमें। इसलिए तो गांव से बाहर आकर यहाँ बना रहा हूँ मैं। अपना मुंह बंद रखना तुम लोग, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुमने पैसे देकर हमारे जेब और मुंह को बंद कर दिया काली। अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भाई मैंने सुना है इसे पीकर मजबूत नशा होता है, क्या ये सच है भाई? सिर्फ चढ़ेगी नहीं, अगर ज्यादा पी लिया तो अंधे भी हो सकते हैं। अगर समय खराब है तो जान भी जा सकती है। ये डंडा तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगा। सालो बातें कम करो, देखो ये तैयार हुआ कि नहीं। जल्दी। मैं यहाँ गांव वालों से छुप रहा हूँ और तुम लोग ने आग लगा दी। पानी डालकर बुझाओ रे। आग की वजह से मधुमक्खी बाहर आ गई। चलो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे एग्जाम हो या उसकी तैयारी में, ये प्रश्न जरूर पूछेंगे, मार्क कर लो। मैं काव्या को पूछने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? सर, गाइड में इस क्वेश्चन का जवाब अलग है सर, तो कौन सा जवाब लिखना है? देखो, टेक्स्ट बुक से बढ़कर कोई गाइड नहीं है। अगर फॉलो करना ही है तो टेक्स्ट बुक को फॉलो करो। ओके सर। और कोई डाउट? दीदी, हाँ काव्या, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है। पहले इस कैपेसिटर के यूजेस को जान लो। हमने ऑलरेडी इसे पहले चैप्टर में डिस्कस किया है।